हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम माइग्रेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे बर्ड के केस में। तो बर्ड माइग्रेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि बर्ड माइग्रेशन जो होता है वो क्यों होता है और किन परिस्थितियों में बर्ड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करके जाते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि इस चीज़ के पीछे, माइग्रेशन के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। ब्रीडिंग एक सबसे मुख्य कारण है, जो हमने जेनेटिक माइग्रेशन पढ़ा था वो, तो ब्रीडिंग एक बहुत मुख्य कारण है। उसके साथ ही साथ सीजनल माइग्रेशन जो होता है वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है बर्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ठीक है, तो जब सीज़न चेंज होता है, मतलब जिस समय ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ठंड बढ़ने से क्या हो सकता है, जो वहाँ पे न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं, जो खाने का सामान है, उसकी कमी हो सकती। तो जब खाने के सामान की कमी होगी तो बर्ड्स ऐसी जगह जाना चाहेंगी जहाँ पे उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाए। तो एक ये कारण भी है माइग्रेट करने का। उसके अलावा क्लाइमेटिक चेंज होते हैं तो वहाँ भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड आ जाए तो वहाँ सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है, रहना भी मुश्किल होता है। इस कारण से भी जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करके कहीं और चले जाती हैं। तो हम यहाँ पे आज के वीडियो में कुछ एडवांटेजेस कि माइग्रेशन होता है तो क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदे हैं इसके, और कुछ डिसएडवांटेजेस कि जब माइग्रेशन पक्षी करते हैं, किसी भी परिस्थिति में करते हैं, तो उससे उनको नुकसान क्या हो सकता है, क्या क्या उनको उससे हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस की अगर हम कुछ बात करें तो सबसे पहले जो भी पक्षी हाई एल्टीट्यूड पे उड़ रहे हैं या किसी भी एक एनवायरनमेंट में है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज आए, मान लो विंटर का समय है, ठीक है, ठंड का समय आया, ठंड के समय हाई एल्टीट्यूड वाले पक्षी हैं या फिर जो नॉर्थ में रहते हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे रहने वाले पक्षी हैं, वो जब माइग्रेट करके जाते हैं उनको क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले उनका बचाव होता है। किन किन चीज़ों से बचाव होता है मैं लिख देता हूँ। प्रोटेक्शन किन चीज़ों से होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम, सबसे पहला पॉइंट होता है कोल्ड वेदर। जो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उससे बचाव मिल सकता है, कोल्ड वेदर से जो है वहाँ पे बचाव हो सकता है। ठीक, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ फूड। हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी हो तो वहाँ पे उस समय पर्याप्त मात्रा में फूड ना हो, ठीक है, सारे पेड़, सारे पौधे, सारे पत्ते जो हैं वो बर्फ़ से ढक जाए, तो फूड का शॉर्टेज हो सकता है। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ वाटर। एक्सट्रीम कोल्ड में चांसेस है कि जो तालाब हो, जो पानी के सोर्स हो, वो जम जाएं। अगर वो जम जाएंगे तो वहाँ पे पानी नहीं मिल पाएगा। अगर पानी नहीं मिल पाएगा तो वो ऑर्गेनिज़म वहाँ पे ज़िंदा कैसे रहेगा, सर्वाइव कैसे करेगा, पानी तो ज़रूरी है। उसके अलावा डे लाइट शॉर्ट हो जाता है, इस कारण से फूड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है शॉर्टेज ऑफ डे लाइट। शॉर्टेज ऑफ डे लाइट होने का क्या मतलब है, पक्षी जो खाना ढूंढने जाएंगे उसके लिए उन्हें कम मात्रा या कम समय मिलेगा। जितना लंबा दिन होगा उतनी देर तक वो खाना ढूंढ सकते हैं, रात में वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्टेज ऑफ डे लाइट के कारण उनको कम समय मिलेगा खाना ढूंढने के लिए। ठीक है, इफेक्ट्स दी सर्चिंग ऑफ फूड। फूड जो सर्च करते रहेंगे उनको प्रभावित करेगा। ठीक है, अफेक्ट्स द सर्चिंग ऑफ फूड, फूड को जो सर्च होगा उनका उसको प्रभावित करेगा। उसके आगे अगर अपन बात करें, जब वो जाएंगे, जिस भी जगह पे जाएंगे, ठीक है, माइग्रेट होके वो जहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ तो उस जगह से माइग्रेट होके जा रहे हैं जहाँ पे इन चीज़ों की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। जहाँ भी जाएंगे प्रोटेक्शन तो इन चीज़ों से मिल गई,
उसके अलावा अगर हम बात देखें कि फ़ायदे क्या क्या मिल सकते हैं, प्रोटेक्शन तो मिल गई, ठीक है, जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे फ़ायदे क्या क्या मिलेंगे, तो सबसे पहले वहाँ पे सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड मिलेगा, ब्रीडिंग ग्राउंड या फिर ब्रीडिंग इन्वायरमेंट मिलेगा, ग्राउंड भी आप इन्वायरमेंट लिख सकते हो। तो सूटेबल ब्रीडिंग एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो फूड वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होगा। एबंडेंस ऑफ फूड, ठीक है, ब्रीडिंग हो सकती है, फूड पर्याप्त मात्रा में हो सकता है और पानी पर्याप्त मात्रा में हो सकता है और लॉन्ग डे लाइट यहाँ पे इनको मिल जाएगी। जहाँ से यहाँ पे डे लाइट कम थी तो यहाँ पे लॉन्ग डे लाइट मिल जाएगी ताकि ये फूड को काफ़ी आराम से देर तक सर्च कर सके और इनको खाना जमा करने के लिए इनके पास ज़्यादा समय है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो एडवांटेज थी जहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट से, कोल्ड वेदर से प्रोटेक्शन मिलती है, फूड की कमी हो जाती है उससे भी ये बच जाते हैं, शॉर्टेज हो जाता है पानी का क्योंकि ठंड में पानी जम जाता है और डे लाइट जो है, दिन जो है वो छोटा हो जाता है, रात लंबी हो जाती है तो खाना ढूंढने में परेशानी होती है, ठीक। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। कुछ डिसएडवांटेजेस देखते हैं इनके। ये सारे तो एडवांटेजेस थे, फ़ायदे माइग्रेशन के पक्षियों में। हम अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे एक तो पहली चीज़ की जो माइग्रेशन होता है वो इतना आसान कोई प्रोसेस नहीं है। माइग्रेशन अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की बात होती तब तो ठीक है, पर पूरा एक एनवायरनमेंट चेंज कर देना अपना, ठंड से वो गर्मी की तरफ आ रहे हैं, लगभग 5000, 6000, 7000, 8000 मील, इतना लंबा डिस्टेंस जो है वो तय करके आ रहे हैं। तो जब इतना लंबा डिस्टेंस जो तय करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस डिस्टेंस में, उस ट्रैवलिंग में ही उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए और बहुत बार होता भी है, ठीक है, कई बार होता है, मैक्सिमम टाइम होता है। हज़ारों लाखों की संख्या में पक्षी जो हैं वो उड़ते हैं अपनी जगह से और कभी भी उस जगह पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां के लिए वो उड़े थे। तो लाखों पक्षी हर साल ऐसे होते हैं जो उस डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाते जहां पे वो जाना चाह रहे थे। बीच में कुछ कई फैक्टर्स आ जाते हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर ही नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एनर्जेटिक प्रोसेस है, बहुत एनर्जी खर्च होती है इसमें, बहुत ज़्यादा। अब 6000 7000 मील उड़ के जाना ये कोई छोटी बात तो है नहीं। हाँ, बीच बीच में वो कहीं स्टॉपेज ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उड़ते ही जाते हैं, बीच में कुछ जगहों पर रुक सकते हैं, बट स्टिल वो उड़ के इधर से उधर जो जाते हैं तो एक बहुत एक्सट्रीम हार्श प्रोसेस है, बहुत कठिन प्रोसेस है। तो कई पक्षी तो कंप्लीट ही नहीं कर पाते, कई पक्षी रास्ता भटक जाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे सिचुएशन होते हैं जो डिसएडवांटेजेस में काउंट होते हैं माइग्रेशन के। एक तरह से इसका सोर्स जो है वो अलग अलग हो सकता है डिसएडवांटेज का, वो क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है, वो मैन मेड फैक्टर हो सकता है, वो किसी भी बाहर का इन्फ्लुएंस हो सकता है जिस कारण से पक्षी जो है वो अपना रास्ता भटक जाए। अब उसको हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जो वहाँ पे एडवांटेज था, जिस चीज़ से बचने के लिए वो भागे थे, वही चीज़ यहाँ पे डिसएडवांटेज है, जैसे कि कोल्ड वेदर। इसी से बचने के लिए भागे थे और यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस कोल्ड वेदर को कई सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो कि सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, कोल्ड वेदर को सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जब एक्सट्रीम कोल्ड वेदर रहता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं स्नो स्टॉर्म्स के, बर्फ़ की आंधियाँ चल सकती है। जो बर्फ़ की आंधियाँ चलती है उसमें कई पक्षी अपने जान गंवा देते हैं और नहीं जा पाते, आगे की तरफ नहीं उड़ पाते। और रास्ते में आंधियाँ आ सकती हैं, प्रॉब्लम हो सकता है, हरिकेन्स आ सकते हैं। उसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे उड़ते 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 वो जा रहे हैं, रास्ते में उनको खाने को मिला नहीं मिला, इस पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की कमी एक्सट्रीम हार्श और हार्ड प्रोसेस है।
उड़ना है हज़ारों मील और खाना चाहिए। खाना अगर नहीं मिला उड़ नहीं पाएंगे, एनर्जी नहीं मिल पाएगी और ये नहीं जा पाएंगे। हो सकता है इनकी डेथ हो जाए या अपने डेस्टिनेशन पे ये नहीं पहुंच पाएँ। ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे मैन मेड इन्फ्लुएंसेस हैं। मैन मेड इन्फ्लुएंसेस, मैन मेड इन्फ्लुएंसेस में क्या क्या आ सकते हैं? मैन मेड इन्फ्लुएंसेस में आ सकते हैं जैसे कि घर, बड़े बड़े घर। ठीक है। मैन मेड इन्फ्लुएंसेस में बिग बिल्डिंग्स आ सकती है, टावर्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे रेडिएशन वाले टावर, मोबाइल टावर जो होते हैं, ये सारे टावर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो बिग बिल्डिंग्स हो सकती हैं, टावर्स हो सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे तरह के टावर्स हो सकते हैं, चाहे वो टेलीविज़न टावर हो, किसी टाइप का टावर हो। उसके अलावा सीलोमीटर, एक्चुअली रेडिएशन वाला एक मशीन है जो कि बादलों का डेप्थ या फिर बादलों की जो गहराई चौड़ाई है वो नापता है। ठीक है। उसके अलावा बात करें तो प्लेन जो उड़ता है उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कहते हैं उसके कारण भी। उसके अलावा हम बात करें ये सारे तो मैन मेड हो गए। फिर माउंटेन्स के कारण भी कई पक्षी होते हैं वो नहीं पहुंच पाते। फिर उसके बाद बात करें कहीं बीच में फॉग मिल गया, ठीक है, धुंध मिल गई कहीं, तो भी वो रास्ता भटक सकते हैं। फॉग अगर मिल गया तो भी रास्ता भटक सकते हैं। रेडिएशन वाला जो काम है ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे उनको हार्म पहुंचाता है। आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी रोबोट 2.0, उसमें यही चीज़ बताई गई थी कि जो टावर है, जो मोबाइल टावर्स हैं, वो जिस प्रकार का रेडिएशन क्रिएट करते हैं, जिस टाइप का रेडिएशन जनरेट करते हैं, उस कारण से जो पक्षियों की नेविगेशन की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। और अगर पक्षियों की नेविगेशन की क्षमता डिस्टर्ब होगी, दैट मीन्स नेविगेशन मतलब वो सिस्टम जिस सिस्टम से पक्षी पता करते हैं कि उन्हें जाना कहाँ है। एक जीपीएस की तरह काम करता है उनका नेविगेशन। तो जब उन्हें पता रहता है कि उन्हें जाना कहाँ है और किसी भी तरह का एक्सटर्नल रेडिएशन उनके ऊपर प्रभाव डालता है, तो उनका वो जो नेविगेशन सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है और वो सही जगह नहीं पहुंच पाते। एंड ये फैक्ट है कि अगर आपको जहां जाना है आप वहां नहीं पहुंच पाओगे तो आपके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसी कारण से कई पक्षी जो हैं अपनी जान गंवा देते हैं। ये सारे कुछ डिसएडवांटेज हैं जो कि माइग्रेशन के कारण हो सकते हैं और होते भी हैं। हर साल लाखों पक्षियों के साथ ये सारे मिसहैपनिंग्स होती हैं और लाखों पक्षी जो हैं वो इन कारणों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तो बर्ड माइग्रेशन के यही कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ डिसएडवांटेजेस थे। जाहिर सी बात है, चीज़ों के एडवांटेजेस होते हैं तो उनके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बट असल कारण जो माइग्रेशन का होता है वो एडवांटेजियस कॉज के लिए ही होता है, क्योंकि अगर वो पक्षी उसी जगह रह जाएंगे जहाँ पे कंडीशन ख़राब हो रही है, तो जितने मात्रा में माइग्रेट करते समय पक्षियों की डेथ होती है उससे कई गुना ज़्यादा मात्रा में पक्षियों की डेथ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उनको न खाने के लिए कुछ मिल पाएगा न पीने के लिए मिल पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो सिर्फ सर्वाइवल के लिए वो जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं। और इतने लंबे डिस्टेंस में जाने आने में इस प्रकार के जो एक्सीडेंटल इश्यूज़ हैं वो होते ही हैं। ये सारे एक्सीडेंटल इश्यूज़ ही हैं जो बीच में उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। सो बर्ड माइग्रेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।